सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, बहुत सारे मौज़ूआत आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन आज जिस मौजू से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ वो कराची के अवाम का बहुत अहम मसला है। वैसे तो कराची में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बारिश के बाद कराची में सबसे बड़ा मसला होता है जगह जगह पानी खड़ा होने का। लेकिन आज मैंने एक ऐसे इलाके का रुख किया और एक ऐसे इलाके में मैं गई जहाँ पर बारिश का नहीं बल्कि गटर का पानी उबल रहा था और जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर थे। तो मैं आपको उस इलाके की जानिब लिए चलती हूँ और वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ की हालत ज़ार क्या है और आवाम की इस हालत ज़ार को हुक्काम बाला के सामने रखते हैं। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी में। ये वो इलाका है जहाँ, और उस सड़क पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अभी कुछ ही रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस सड़क का इफ्तिताह किया था। इस सड़क पे करोड़ों रुपए लग गए, लेकिन यही सड़क थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो ये मंजर पेश करती है जहाँ मेरे पीछे कचरे का ढेर है। ये पानी बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का पानी है और इस गटर के पानी के साथ और इस कचरे के साथ एक स्कूल है जहाँ पर मुस्तकबिल के मेहमान आके तालीम हासिल करते हैं। ये रोड जो कि यूसी चक्रा गोट से आपको मिलाती है, कोरंगी की रोड है। यहाँ ये मंजर आज का नहीं, हमेशा का मंजर है। यहाँ पे कचरे के ढेर जा बजा आपको नज़र आएंगे। ये मास्क अभी मेरी इंतहाई ज़रूरत है। वैसे तो ये मास्क हमें कोरोना वायरस से बचाता है, लेकिन यहाँ इतनी गंदगी और इतना ताफुन उठ रहा है कि मैं मास्क उतार के आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। यहाँ खड़े होना 2 मिनट के लिए मुहाल है। लेकिन मेरे पीछे कहाँ पर कई दुकानें हैं और ये लोग यहाँ पर बैठ के ऐसे ही काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं। रोज़ इस गंदगी, इस ताफुन में, इस कचरे में बच्चे स्कूल आते हैं और यहाँ पर आके कई बीमारियों में मुब्तला होते हैं। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं तो मुझे नज़र आ रहे हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, और शायद ये उनका रोज़ का मामूल है। शायद इससे यहाँ के रहने वालों को तो असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को नहीं पड़ता। हमारे हुक्मरानों की नज़रों में मेन चाराहें तो आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कराची की बहुत सारी गलियाँ हैं जो हमारे हुक्मरानों की नज़र में नहीं आती हैं। ये मास्क सेकंड्स के लिए उतार सकती हूँ मैं, लेकिन इतना ताफुन है, इतनी बदबू है कि मास्क उतारे बगैर मैं आपसे बात नहीं कर सकती। ऐसे कई इलाके हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे ही हैं जहाँ पे गंदगी है, गटर का पानी है, सड़कों का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ लोग बैठ कर अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, उनका रोज़ का मामूल है इस गटर के पानी के साथ, इस कचरे के ढेर के साथ, इस ताफुन और बदबू के साथ वो बैठ कर काम करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कब से यहाँ पर दुकान है आपकी? 9 साल हो गए भाई। भाई ये ऐसे ही 9 साल से ताफुन, बदबू, गंदगी, गटर? 5-6 साल से ही ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ये कल उठा भी है कचरा, लेकिन यहाँ पे ट्रक के ट्रक डले, यहाँ पे गवर्नमेंट ही डाल ली है। यानी कि आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ही कचरा ला के डालती है? गवर्नमेंट खुद डाल ली है। तो आपने कभी शिकायत की? यहाँ पर तो डीसी का ऑफिस भी करीब है। कंप्लेनें चली गई हैं यहाँ से बाजी, हम आपको बता नहीं सकते। ये पीछे अब्बासी नगर स्कूल है, यहाँ वालों ने भी बड़ी कंप्लेनें करी हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और यहाँ पे ये कहने वाला नहीं है। इसी कचरे के नीचे ना गटर है, तो 2 चेम्बर है मेन। पिछली जुमेरात का वादा था यहाँ पे खुलवाने का, लेकिन ये नहीं खुलवाया गया और मजीद यहाँ पे ट्रक के ट्रक कचरा ला के डाला गया है। ये ऐसा एक डैम बना दिया गया है कचरे का, ये गुप्त डैम है। हालांकि कचरा फेंकना कहीं और अलाउ है, लेकिन कचरा यहाँ फेंका जाए स्कूल की दीवार के साथ। ये दीवार इन्होंने खरीद ली है और ये जगह भी इन्होंने खरीद ली है कचरे वालों। ये बड़ा अफसोस, अच्छे लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं और ये यहाँ पर कचरा जमा कर रहे हैं, खुद जमा कर रहे हैं स्कूल की दीवार के साथ जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गई है आज। 9 साल में यकीन करो जितनी तकलीफें हम लोग झेल रहे हैं ना, सही बात, झेलता, इतनी तकलीफें हैं यहाँ। ये आप देख रहे हैं बोर्ड, जिसको इस सड़क को बने 1 साल भी नहीं हुआ। जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद साहब थे तो इस सड़क का इफ्तिताह हुआ था और लग रहा है ये कभी यहाँ पर सड़क बनी ही नहीं। आप ज़रा मुलाहिजा कीजिए कराची की नियाग्रा फॉल, ये गटर उबल रहा है। आइए भाई आ जाए।
जिस तरह से यहाँ गटर उबल रहा है, और ये कोई सैलाबी पानी नहीं है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का पानी है। और इस गटर में किस तरह बच्चे चलते हुए आ रहे हैं, किस तरह लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। अमजद, ये हाल सड़क का दिसंबर 2020 को इफ्तिताह हुआ, ये वाकई हुआ था? ये सड़क वाकई बनी थी? बिल्कुल, ना सिर्फ ये सड़क बनी थी, ये पूरी सड़क यहाँ से लेकर जो आपका कोस्ट गार्ड चौरंगी है, जो अब फिशरमैन चौरंगी कहलाती है, वहाँ से जो है चकरा कोट तक ये तमाम सड़कें जो है बनाई गई थी। इसी तरह यह अंदरूनी सड़क जो है ये भी तामीर की गई थी, जिसका बोर्ड ये पीछे लगा हुआ है, 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। इस सारी सड़कें सुमैया सिर्फ कोरंगी नहीं, पूरे शहर में यही हालत है। पता नहीं किस तरह काम किया जा रहा है, सिर्फ जो है क्या पत्थर बिछाए जा रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या QC है, कुछ चेक एंड बैलेंस है कि नहीं है, कुछ नहीं पता। ये सारी सड़कें आपके सामने हैं, ये बोर्ड भी लगा हुआ सामने है, और ये सड़क भी आपके सामने है। एडमिनिस्ट्रेटर लई के मत तो चले गए, नहीं पता कहाँ है वो। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब आए हैं, कम से कम इंक्वायरी कर लें, इंक्वायरी कर लें किस ठेकेदार ने ये रोड बनाई थी जो 3 साल से पहले तबाह हो चुकी है। सड़क का हाल देख लें। इस सड़क का हाल ये है कि यहाँ बच्चे स्कूल के जो हैं छोटे बच्चे वो गिर रहे हैं, यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं या लोग गिर के जख्मी हो रहे हैं। ये मरकज़ी चाराई कंजेस्टेड चारा देख लें, ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई 10 मिनट के बाद कोई एक सवारी गुजर रही है, हर मिनट पे दसियों सवारियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी हों, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हों या एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब हों, इनको ज़रूरत है कि ये इन सारे मामला पर तवज्जो दें। सिर्फ शारा फैसल को, शारा पाकिस्तान को जो है वो ठीक करने से मामला हल नहीं होंगे। बड़ी सड़कें जो बड़ी सड़कें हैं, रेड जोन है, रेड जोन को अगर आप ठीक कर लेंगे तो रेड जोन को ठीक करने से तो अशराफिया नहीं, हमारा मकसद है भी यही अमजद कि हम वो इलाके अपने आवाम के जो नहीं पहुँचते, जिनकी आवाज़ नहीं पहुँचती, और शायद इस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे हुक्मरानों की नज़रों से ओझल रहते हैं वो इलाके, वो गलियाँ, वो सड़कें जहाँ पर यकीनन पैसा लगा है, लेकिन लगा नहीं है। वो पैसा कहाँ गया? अमजद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब से हमारी गुजारिश है कि ज़रूर यहाँ की इंक्वायरी करें। 2020 दिसंबर में बनने वाली ये सड़क 1 साल भी नहीं हुआ और सड़क कहीं नज़र नहीं आती। कि जब आज हमारे बिजली के बिलों में बल्दिया का टैक्स लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि 200 रुपये हर बिजली सार्फिन से वसूल किए जाएंगे, हर घर से वसूल किए जाएंगे और फाइनेंशियली अप किया जाएगा KMC को, तो कहाँ है KMC? आप यहाँ मोटरसाइकिल लेके गुजरते होंगे, रोज़ गुजरते होंगे, ये ऐसे ही इलाका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खड्डों में मेरी गाड़ी कई दफ़ा गिर चुकी है, इसका चिमटा भी गाड़ी का टूट गया। I am a disabled person, but it is very difficult to travel by this, especially this road. True. तो आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो हुकाम है, जो DMC के KMC के ज़िम्मेदार हैं, महकमा बल्दियात के, बराए मेहरबानी इसको ज़ईफ़ है, माजूर है, और भी काफ़ी लोग हैं जिस पर खसूसी करम करें। आए दिन ये मसला रहता है यहाँ पे, आए दिन ये सड़क बनी थी, ये बोर्ड लगा हुआ है 2020 दिसंबर, ये बनी थी जी, ये बना था, लेकिन ये कि बस ऐसा बना था कि समझो कि फॉर्मेलिटीज़ हो गई ना। नहीं, पहले नहीं था, जब तक मुस्तैदा थी जब तक तो नहीं था। ये जब से सिंध गवर्नमेंट और दूसरी पार्टियां जब से आई, जब से ये हाल होना शुरू हो गया। बनी तो थी सड़क, असल में ये जो फिशरमैन चुरंगी बनाई ना, ये इस चक्कर में इन्होंने गटर लाइन नहीं डाली, उसका कोई इंतजाम नहीं किया, उस चक्कर में ये सारा कुछ है। हाँ, निकलेंगे यहाँ से, आपको देखिए कितना प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये 1.5 महीना हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा इसको, ये और इसकी हालत देख लीजिए। अभी एक ट्रक यहाँ फंस गया था, उसके बाद जो गड्ढा हुआ है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इसका। जो हो गया कोई नहीं आता। शिकायतें कर लें आप, जितनी शिकायतें करनी है कर लें, कोई नहीं करने वाला। तो वहाब साहब से क्या कहूँगा मैं, वो बेचारे क्या करेंगे, उनका काम थोड़ी है ये तो ये नीचे वालों का काम है, यहाँ करने वालों का काम है। मुर्तज़ा वहाब ने खुद ने आके थोड़ी करना है यहाँ पर। ये यहाँ से जनाजा जाता है, अक्सर आप लोग को खुद देखें, ये जनाजे का कब्रिस्तान का रोड है, यहाँ से हर मेन रोड है कब्रिस्तान का। यहाँ से लोग किस तरह कब्र लेके जाते हैं। अभी परसों के दिन बारिश हो रही थी, उस दिन यहाँ पे कब्र, अल्लाह माफ़ करे, मैयत डोली आधी डूब गई, लेकिन माने किस तरह लोगों ने उसको कंधा दे के उठाया, आदमी किस तरह गिरे गड्ढे में। ये अजियत है, ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है। मैं इनके साथ हूँ, कोशिश करती हूँ इस गंदगी से गुजर के जाने की। ये कचरे का ढेर और ये गटर का पानी, ये ट्रैक पूरा बंद हो चुका है। इस सड़क पे कोई आमदोरफ्त नहीं हो सकती,
लोग पैदल भी चलकर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ लोगों की दुकानें हैं, लोगों का कारोबार है, यहाँ पे लोग अपना काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। जिस तरह वो रोड बंद है और वहाँ से बहुत मुश्किलों से लोग वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जा ही नहीं सकते। एक भाई मेरे साथ हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? माशाल्लाह यहाँ पे 8-10 साल से हमारी दुकान है और तकरीबन ये माशाल्लाह 8-10 साल से यही सूरत है। जी ये ऐसे ही है। अभी तो फिर भी बहुत बेहतर है, लेकिन ये गटर का पानी है और यहाँ से पानी की लाइन लीक है। ये कचरा डाल के ये छुपाया हुआ है। जब ये गटर साफ़ भी हो जाते हैं तो ये रोड खुशक नहीं होता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब गए हैं, इस कराची शहर को कचरे का ढेर बना दिया है। इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटर, सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट सब शामिल हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत ये इसको हमें बीमारियां दी जा रही हैं। कोरोना से बच रहे हैं तो बीमारियों से कैसे बचें? अभी बनी थी, थोड़ी सही हो गई थी, लेकिन फिर इसका यही हाल हो गया। सही नहीं है आगे, रोड ही सही नहीं है। अभी आगे रोड डाले थे इन लोगों ने, सही पूरा प्लेन किया था, बारिश हुई थी, बीच में खड्डा हो गया था, रोड सही डाल ही नहीं रहे ये लोग। फिर कोई नहीं आया, बस देखते एक नज़र देखते हैं, हाँ कल आएंगे। फिर यही काम होता है, फिर पानी आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो उतना दूर से घूम के आना पड़ता है क्रॉसिंग पे। नाले उबलने आगे देखें आप जाके। ये हालत ज़ार आपने देखी और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। और इस बार कराची की सड़कों पर बारिश के बाद मेन शाहराहों पर पानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ऐसी बहुत सारी सड़कों की जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ जहाँ पर बारिश के पानी के साथ गटर का पानी मिक्स होकर अभी भी गलियों में और सड़कों पर मौजूद है, जिसमें एक जहांगीर रोड की सड़क भी है जो सिर्फ 1 माह पहले बनी थी। क्या आपको मालूम है इन सड़कों पर किस तरह काम हुआ कि 1 माह में ही सड़कें बैठ गईं? ये 1 महीने के दौरान तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई सड़क टीएमसी ने बनाई नहीं है। ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सड़क है। जो मेरे पास इत्तलात हैं कि कुछ जैसे जहांगीर रोड पर इस तरह का हाल हुआ, वो पाक PWD ने सड़क बनाई थी। अच्छा। इसी तरह की मैं 13D के हवाले से खबर मेरे पास आई, वो ये सारी सड़कें जो थी वो पाक PWD ने बनाई हैं। जो PTI के MNAs को फंड मिले थे उसके ऊपर सड़कें बनाई गई, जिसके अंदर बड़ा नुकसान इस तरह भी हुआ कि चूँकि सड़क बनाने से पहले उन्होंने कोई ज़िला इंतज़ामिया से परमिशन नहीं ली, तो एक्चुअली हमारे कई जगहों पे तो सीवरेज सिस्टम को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और जो हमारे मैनहोल होते थे उनको भी उन्होंने कवर कर दिया। तो इस तरह की दुश्वारियां आई हैं, लेकिन जहाँ से हमें पता चल रहा है कि जहाँ पर पानी है या सीवरेज का इशू है, हम फौरी तौर पर टीम को भेजते हैं ताकि उस मामले को रिजॉल्व किया जा सके। ये बात हकीकत है कि मेन सड़कों को, मेन शाहराहों को के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है, बट मुझे इस बात का अदराक है कि जो इंटरनल हमारी गलियां हैं, मोहल्लों की गलियां जो हैं, वहाँ पर इशू है। वहाँ पर अभी भी नशेबी एरियाज में पानी है, जहाँ पर पानी की निकासी को और मजीद तेजी से काम करता है। तो जहाँ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने मेन शाहराहों पे अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ कि जो गली मोहल्लों की सड़कें, इनके ऊपर भी इसी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसके ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने खुद जहांगीर रोड का जिक्र किया, लेकिन एक इलाका जिसमें आज मैं जो आपकी इलाके जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो कोरंगी 2.5 नंबर का इलाका है जो चक्रा गोट की जानिब जाता है। और वहाँ पर एक चुरंगी का इफ्तिताह भी कुछ अरसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, और वो सड़क बनी थी दिसंबर 2020 में। लेकिन आज सड़क का बुरा हाल है, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कचरे के ढेर हैं, हत्ता कि मैयत ले जाने के लिए बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है लोगों को। देखिए, ये जो आपने बात की कोरंगी के हवाले से, ये एक सड़क है जो कि उस जगह जहाँ पर सिंध हुकूमत ने डेवलप की उसके पास है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि उस सड़क की तामीर नहीं हुई थी, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी, जिसकी वजह से उसको अगले प्रोजेक्ट में रखा गया था। KNIP का अगला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर उसको उस सड़क को ऐड कर दिया गया है। वो जो राउंड वाला एरिया है वहाँ की सड़क को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन हाँ वहाँ पे कचरे के हवाले से हमें दिक्कत आ रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और उसको मैं इंशाल्लाह मेक श्योर करूँगा कि वो जो कचरे का मामला है वो
एक तरीके से रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, आपकी अच्छी बात है, आप मीडिया को रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़ाहिर है जिस तरीके से कभी भी कोई मसला उजागर करता है मीडिया, आप ज़रूर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि उन इलाकों में जहाँ पर ये मसाइल हैं, आप वहाँ हमारे साथ चलें, मीडिया के साथ चलें, उन इलाकों का विज़िट कीजिए और वो इलाके जिनकी तरफ हम चाहते हैं कि आपकी तवज्जो हो। और दूसरी बात ये कि जिन इलाकों की हमने जिक्र किया, जिन सड़कों का हमने जिक्र किया, ऐसी कई सड़कें हैं इस शहर की जहाँ पर सड़कों को बनाया ज़रूर जाता है, लेकिन वो सड़कों पे किस तरह का मटीरियल लगता है, कितना नाकिस मटीरियल होता है, जो कुछ ही अर्से बाद वो सड़कें बैठ जाती हैं। क्या आप उनकी इंक्वायरी करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा अपना शहर है, नेचुरली अगर शहर के अंदर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी काम करने की ज़रूरत है वो काम किया जाएगा। और अगर मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह मैं भी जाऊँगा और मीडिया के साथ मिलकर काम करेंगे, मीडिया मेरी रहनुमाई करे ताकि हम चीज़ों को और मज़ीद बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोशिश की कि कुछ इलाकों को हम ज़रूर उनकी मसाइल की निशानदही करें और वो बताएं कि मेन शाहराहों को तो साफ़ किया जाता है, लेकिन ये इलाके, ये सड़कें, ये गलियां नज़रअंदाज हो जाती हैं। खैर, एक बहुत बड़ा अहम मामला है आज का और वो है EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, जिस पर आज कायमा कमेटी की एक मीटिंग भी हुई और उसमें जो एतराज़ात थे ज़ाहिर वो सामने आए और पहले ही इलेक्शन कमीशन अपने एतराज़ात दे चुका है। लेकिन एक ख़त लिखा गया है, जो सेनेटर ताज हैदर साहब हैं उनको एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ने और उसमें तमाम एतराज़ात के हवाले से बताया। लेकिन जो मामला ख़राब हुआ वो आज़म सवाती के बयान के बाद ख़राब हुआ। आज़म सवाती का ये कहना है कि ऐसे इदारे जो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसा खाने के लिए हैं, ये इलेक्शन को ख़राब करते हैं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। उनके इस बयान पर ज़ाहिर अपोजिशन का रद्दअमल भी सामने आया और न सिर्फ अपोजिशन बल्कि इलेक्शन कमीशन ने इसका सख्त नोटिस लिया है। एक हंगामी इजलास अभी भी इलेक्शन कमीशन का जारी है। इस तमाम तर इशू पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, PJ मीर साहब हमें ज्वाइन करें, उनको हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और सरवर बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर फाफिन, जो कि पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपको भी हम वेलकम कहेंगे। सरवर बारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सर, जब हम बात करते हैं इलेक्शन को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए, वो इलेक्शन चाहे वो 2008 से लेकर आज तक के इलेक्शंस की बात करें, हमेशा इन पर सवालिया निशान लगता है और ये कहा जाता है कि इलेक्शन में धांधली होती है, वोट बेचे जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए हुकूमत कहती है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा, लेकिन वो इदारा जो इलेक्शन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन, वो इस पर एतराज़ात लगा रहा है और इन एतराज़ात को वो सामने रखता है कायमा कमेटी के। क्या इन एतराज़ात पर हुकूमती वुज़रा का इतना सख्त रद्द-ए-अमल आप समझते हैं आना चाहिए? और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता इलेक्शंस में? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम EVM कहते हैं, उसके ऊपर एक कंसेंसस हुआ था 2017 में, जब इलेक्शंस एक्ट 2017 पास किया गया। उसमें एक शिक डाली गई जो 103 है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो बाई इलेक्शंस में पायलट करे EVM का और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करे और उसके नतायज जो उसको मिले और उनका जो मुशाहदा हो, जो स्टडी हो, वो हुकूमत के साथ शेयर करे और हुकूमत अगर पार्लियामेंट का सेशन हो रहा हो तो 15 दिन के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट में पेश करे। अब जब से वो कानून पास हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा भी जो 50 से ज़्यादा बाई इलेक्शन तब से हो चुके हैं उनमें जो EVM है उसका इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल। और नतीजे के तौर पर आज जो हम बहस कर रहे हैं वो सिर्फ हम हाइपोथेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर EVM होगी तो बहुत ज़्यादा धांधली का इम्कान है, जो हैकर्स हैं वो हैक कर लेंगे डेटा को और चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि अफसोसनाक बात ये है कि जो टोन है PTI के कुछ मिनिस्टर्स की, वो अफसोसनाक है। वो अगर वाकई ऐसे हुआ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ अखबारात की इतलात हैं, मैंने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे या उनकी रिकॉर्डिंग जिससे पता चले कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन अगर ऐसा बयान दिया गया है तो अफसोसनाक है। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखें, चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले, इलेक्शन कमीशन ने जो कमेटी की मीटिंग थी उसमें जो 37 एतराज़ात लगाए थे, उसमें बहुत सारे ऐसे एतराज़ात थे जिनका जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।